देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी चुनाव होने वाला है और न सिर्फ बीएमसी बल्कि बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख 15 जनवरी दिन गुरुवार है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक प्रचार होगा और फिर प्रचार का शोर थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है। अलग अलग पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है प्रचार में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में बाइक रैली निकाल रहे हैं। उधर बोरीवली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की रैली होनी है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर ठाकरे बंधु भी मुंबई में बाइक रैली की तैयारी में है। तो दिग्गजों ने पूरा जोर लगा रखा है। बीएमसी के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर शाम होते होते थम जाएगा और फिर मतदान का दिन 15 जनवरी 16 जनवरी नतीजों का दिन है। बीएमसी में किसका जादू चलेगा? इस बार बीएमसी की सत्ता किसको मिलेगी? मुंबईकर के मन में कौन? तमाम सवालों के जवाब 16 जनवरी देश के सामने होंगे। तो अब सवाल बना हुआ है प्रचार के मैदान में तो खूब वार पलटवार हो रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ तक उछाला जा रहा है। मराठी में, हिंदू मराठी में, बुर्का, हिजाब, हिंदू मुसलमान, हर मुद्दे पर वोटर्स को अपने पाले में करने की नेताओं ने कोशिशें खूब की हैं और अब जनता के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। सवाल तो यही है, प्रचार के शोर में किसका चलेगा जोर? और इसी सवाल के जवाब का बस अब इंतजार है। 15 जनवरी मतदान का दिन और 16 जनवरी नतीजे सामने होंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं और जरा नम्रता से जानते हैं। नम्रता, आप जहां पर मौजूद थी इससे पहले, वहां जूनियर ठाकरे बंधु पहुंच रहे थे बाइक रैली के लिए। क्या अभी भी आप वहीं पर हैं और आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे क्या बाइक रैली निकाल रहे हैं? देखिए रोमाना, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ से आदित्य और अमित ठाकरे की संयुक्त बाइक रैली जो है वो शुरू होनी है, लेकिन अब तक दोनों यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। इस तैयार बस और रथ को आप देख सकती है। कार्यकर्ताओं को पिछले 2 घंटे से इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता अरविंद सावंत हो, बाला नांदगांवकर हो, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही दोनों जूनियर ठाकरे यहाँ पर पहुँचे, इस पूरी सड़क पर दोनों पार्टी के झंडों के साथ जो बाइक रैली है उसकी शुरुआत यहाँ पर देखने मिलेगी। तो फिलहाल बाइक रैली शुरू नहीं हुई है इस इलाके में, लेकिन राज ठाकरे पुणे में लगातार शाखा विजिट कर रहे हैं। बाइक रैली करते हुए जो प्रचार है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद कुर्ला के तमाम इलाकों पर जा रहे हैं, वहां वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आपने देखा, वो बाइक पर बैठ चुके हैं और बाइक रैली निकल चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो हैं वो बाइक जो है तमाम रैली है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अनाउंसमेंट की जा रही है कि उनके जो युवा ठाकरे नेता हैं जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। होर्डिंग्स लग गए हैं। बोर्ड में अगर आप देखें तो शरद पवार की भी तस्वीर है, सुप्रिया सुले की तस्वीर है। ये भले यहाँ पर दोनों युवा ठाकरे आ रहे हैं, लेकिन महा विकास अघाड़ी की रैली के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। और खास तौर पर जब भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होता है तो इसलिए अमूमन बाइक रैली निकाली जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कवर किया जा सके और एक मैसिव इम्पैक्ट जो है वो दिखाया जा सके। तो शाम 6 बजे तक का ही वक्त है, यानी कि अब महज कुछ घंटे बचे हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि जो इस तरह की बाइक्स यहाँ पर तैयार हैं, जिसपे पार्टी के झंडे लग चुके हैं, जैसे ही नेता इनके पहुंचे इस रैली की शुरुआत हो। ये रैली होनी है तकरीबन 3 किलोमीटर की, लेकिन जो मुंबई के प्रमुख इलाके हैं जहां पे मराठी वोट बैंक मजबूत है, भाईकल्ला का इलाका है, लालबाग का इलाका है, जिसको ठाकरे बंधु अपना वोट बैंक मानते हैं, वहां पर ये आखिरी दिन पे खास तौर पर बाइक रैली निकाली जा रही है। और बाइक रैली के चलते हालांकि मुंबई में ट्रैफिक की स्थिति देखने जरूर मिल रही है, लेकिन चुनाव का आखिरी दिन है तो थोड़ा सा संयम रखते हुए लोग भी एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद प्रचार का आखिरी दिन है। दिखाई देने लगी। नम्रता, प्रचार का आखिरी दिन है और जोर सबकी तरफ से लगाया गया है। ऐसे में सबकी निगाहें 29 वैसे तो महानगर पालिका है जहां पर मतदान होगा। 16 जनवरी को सबसे नतीजे सामने आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जाहिर सी बात है बीएमसी को लेकर टिकी हुई हैं। बीएमसी को लेकर पूरा जोर लगाया जा रहा है। अच्छा, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, ये बोरीवली इलाके में रोड शो कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने है।
दूसरी तरफ नागपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब बाइक रैली के जरिए प्रचार करते हुए नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आए हैं। मैं फिर से आपको नम्रता के पास लेकर चलूंगी और नम्रता, जरा दर्शकों को बताइए, बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में किस तरीके से महायुति, महाविकास अघाड़ी और ये जो गठबंधन थे इनकी तस्वीरें बदली हैं और वो किस तरीके से अलग अलग समीकरणों के साथ कौन कौन नेता किसके साथ चुनाव मैदान में, बीएमसी स्पेसिफिक। नम्रता, देखिए, बीएमसी चुनाव में गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अलग स्थिति नजर आई। अजीत पवार ने नवाब मलिक को कमान दे दी, वो महायुति से अलग होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति में सिर्फ बीजेपी और शिंदे जो है वो अपने विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। ठाकरे बंधु साथ आए हैं, कांग्रेस को उन्होंने अलग छोड़ दिया है। तो इस बार मुद्दा एक नहीं है, किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। हिंदू मेयर का मुद्दा हो, मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने का मुद्दा हो, तमाम तरह से विकास का मुद्दा हो, काम के श्रेय लेने की बात हो, इन तमाम एंगल पे अलग अलग विचारधारा को लेकर जो गठबंधन किया गया है वो स्थिति देखने मिल रही है। हमने जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि गठबंधन होता था, एक समान विचारधारा पे बात की जाती थी, लेकिन मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई की अगर मैं आपको वोट बैंक की डिटेल बताऊं तो तकरीबन 25 से 30% यहाँ पर मराठी वोट बैंक है, 20 से 25% उत्तर भारतीय वोट बैंक है और 18 से 17% जो है वो मारवाड़ी और गुजराती वोट बैंक यहाँ पर देखने मिलता है। 20 से 21% के करीब जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि कोई भी एक तरफा वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, अलग अलग विचारधाराओं को साथ में लेकर चलना पड़ता है। और यही तस्वीर इस बार के बीएमसी चुनाव में देखने मिल रही है। सबसे जरूरी बात कि आखिरी चुनाव 2017 में हुए थे, यानी कि अगर उस दौरान का कोई आखिरी पार्षद जीता हुआ भी है तो उसको फिर से शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है। तो अब जितने भी गठबंधन देखने मिल रहे हैं, चाहे वो महायुति के हो, महाविकास अघाड़ी के हों, कांग्रेस के अपने हों, सब एक अलग अलग विचारधारा को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का आंकड़ा ही, बीएमसी का वोट बैंक ही कुछ ऐसा है और इसलिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है। खास तौर पर बीएमसी की अगर बात करें तो एमआईएम जैसी पार्टी भी यहाँ इसलिए उतरी हैं क्योंकि जो पुराना इतिहास कहता है बीएमसी का कि इन पार्टियों को, इस विचारधाराओं को फायदा होता दिख रहा है। तो बीएमसी का एक चुनावी रण ऐसा होता है कि अगर आप अपनी नई पार्टी बनाते हैं और नई विचारधारा भी लेकर आते हैं तो मुंबई की जनता आपको सरप्राइज कर सकती है। उनको, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आपको वोट देकर सरकार में भी ला सकते हैं। तो ये एक स्थिति होती है कि कोई भी एक अजम्पशन नहीं लगा सकता कि आखिर मुंबई कर किसको वोट देंगे। जैसे कि मैंने आपको परसेंट भी बताया कि बहुत डिफरेंसेस हैं और उस डिफरेंस और विचारधारा के साथ यहाँ पर चलना पड़ता है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, रास्ता क्लियर करा दिया गया है, यानी कि जूनियर ठाकरे यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो बाइक रैली है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। मनसे की नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता, दोनों पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शरद पवार की पार्टी से भी तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में शुरुआत होगी यहाँ एक आखिरी रैली की, आखिरी बाइक रैली की, क्योंकि महज कुछ घंटे का वक्त बचा है और अपनी पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंक देनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनेता तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभिनेता, उनको भी आज चुनाव प्रचार में उतारा गया है। दिनेश लाल निरहुआ जो है उनको थाने में प्रचार करते हुए देखा गया। पवन सिंह आज प्रचार कर रहे हैं। वसई का जो इलाका है बहुल उत्तर भारतीय इलाका माना जाता है, वहाँ पर तकरीबन 35 से 40% जो आबादी है वो उत्तर भारतीयों की है। तो वहाँ पर पवन सिंह जो हैं वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो राजनेता, अभिनेता, सामाजिक चेहरा, हर कोई आज अपनी पूरी जो ताकत है, जाहिर सी बात है, बस जो वक्त है वो आज ही का है, क्योंकि आज ये चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। नम्रता, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा।